वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में सलमान शेख। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रेशर्स के बारे में, जो फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं, चाहिए क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप। या मुझे पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं मान के चलता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप। तो हमें 9th स्टैंडर्ड से ही बोला जाता है कि ये सही टाइम नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए। सेम चीज़ें हमें रिपीट किया जाता है ये सही 10th में भी, 11th में भी, 12th में, कि ये सही टाइम नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए। और जैसे ही हमारा 12th कंप्लीट होता है और हम एडमिशन लेकर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद हम ऐसा फील करते हैं कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं रिलेशनशिप में अब मैं रिलेशनशिप में आऊँगा। ठीक है, अब तो मज़े ही मज़े होंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको फर्स्ट ईयर में आप रिलेशनशिप में ना आए तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात रहेगी, आपका पूरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फर्स्ट ईयर आप अगर अच्छे से निकाल लिए तो मतलब आपके 3rd 4th मतलब हर एक चीज़ें अच्छी रहेगी, हर एक ईयर अच्छा रहेगा। अगर मान लो जैसे कोई अगर रिलेशनशिप में आ भी गया, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में आ भी गया तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए, उसके फ़ायदे और नुकसान पता होना चाहिए क्योंकि सबको पता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद ब्रेकअप होता है, टेंशन रहता है, डेली झगड़े होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से आपकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली बार में परफेक्ट मैच मिलना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है परफेक्ट मैच मिलना कि चलो ठीक है मैं लड़का हूँ तो मेरे परफेक्ट मैच लड़की भी मिल जाए। तो मैं या फिर लड़की परफेक्ट है तो लड़की भी सोचेगी ठीक है मुझे परफेक्ट मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए कि अगर परफेक्ट नहीं मिला तो जाहिर सी बात है ब्रेकअप होगा ही। तो अगर परफेक्ट मिल गया तो चलो वेल एंड गुड, अगर परफेक्ट नहीं मिला तो आपको उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा साल बर्बाद पक्का हो जाएगा। तो चूज़ वाइजली, आपको पहले परफेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये लड़की या फिर ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, उस हिसाब से आप अपना काम करिए। ठीक है, उस हिसाब से अपने कॉलेज को ठीक है, अगर हर एक चीज़ों को आप पॉजिटिव में लो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप दोनों जन मिल के अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आप अभी एक दूसरे का हाथ बटाओ, क्योंकि हर एक चीज़ें फर्स्ट ईयर में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट करने रहते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी रहती है। ठीक है, हर एक चीज़ों को साथ में लो। लेकिन उसके नुकसान भी ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ही रिलेशनशिप में आ गए तो आपका बोलते ना कि सिर्फ आप एक दूसरे के ही तक रह जाएंगे, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, आप दूसरे से घुल मिल नहीं पाएंगे, आप दूसरे से फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बोलते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो ये सब चीज़ों पे आप गौर नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान सिर्फ उस लड़की या उस लड़के पर ही रहेगा, आप किसी और से बात नहीं कर पाओगे, आप उससे कोई नॉलेज या फिर फ्रेंडशिप कुछ भी वगैरह नहीं कर पाओगे। आपका पूरा ध्यान उस लड़की पे रहेगा। और जब मान लो अगर अनपरफेक्ट हुआ, परफेक्ट मैच नहीं रहा, तो आप पूरा साल बर्बाद। तो चूज़ वाइजली। अगर आप पहले साल में रिलेशनशिप में आना चाहते हो, मेरी एडवाइस है कि आप पहले साल में रिलेशनशिप में मत आओ। अगर आपने ये चीज़ अगर अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि फ़र्स्ट ईयर कैसे भी करके मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, फर्स्ट ईयर को अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में गैप या फर्स्ट ईयर में फेल होना, 6 मंथ बैक जाना, वो चीज़ें किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है, फर्स्ट ईयर से ही आपको स्ट्रेस लग जाएगा। ठीक है, कि मैं फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गया, तो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडी। आप सब कुछ करोगे सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के, तो ये सही बात नहीं रहेगी आपके लिए फर्स्ट ईयर में। पहले दिन बंदा आपको, जैसे फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आपको जो भी बंदे मिलते हैं, आप ये मत मान के चलो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, आप इतना जल्दी बिलीव नहीं कर सकते हो। और ये आप हर एक स्टूडेंट से आप बात करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, यस ही और शी इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। आपके लिए ये हर एक साल या फिर कुछ दिनों के लिए ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा या रहेगी। आपके पास एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो टॉपर हो, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा आगे चल के। हर एक सेशन में आपकी हेल्प करेगा, आपको टॉपिक को अच्छे से समझाएगा। मतलब कोई किसी भी रीज़न की वजह से आपने स्किप कर दिया है क्लास, तो आपको वो लास्ट मोमेंट आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सब लोगों से बात करो और आप सब लोगों को जानो।
हर एक इंसान एक दूसरे इंसान के काम एक ना एक दिन आएगा ही आएगा कॉलेज में, ठीक है। तो हर एक लोगों से बात करके रहो। ये रही बात है कि आपको रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कैसे आपको देखना है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ रैगिंग। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दूंगा। अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में रैगिंग ख़त्म पूरी तरीके से नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन में हो जहाँ आपकी रैगिंग हो सकती है, तो उस रैगिंग को आप एक फ़न एक्टिविटी की तरह आप लीजिए, ठीक है। मान लो आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं डांस करने, सिंगिंग करने, तो ठीक है, एक फ़न एक्टिविटी की तरीके से आप उसको ले सकते हो। कुछ दिनों के बाद वही सीनियर आपके साथ रहेंगे। आप जूनियर हो, आप थर्ड ईयर वालों से बात करोगे, उनके साथ खेलोगे, खाओगे, मेस में रहोगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में एज अ फन एक्टिविटी आप ठीक है रैगिंग को ले सकते हो। आप हर एक इंसान की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर एक इंसान को रैगिंग का सामना करना पड़ा। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी रैगिंग हो सकती है, या फिर एज अ इंट्रो बहुत सारे कॉलेज में रैगिंग अभी भी होती है, तो ठीक है आप उसके फ़न एक्टिविटी में लीजिए। हर एक इंसान की एक क्षमता होती है बर्दाश्त करने की। आपको ऐसा लगे, आप एक ऐसा टाइम आए जब आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, तो आप अपने हायर अथॉरिटी से, अपने फेवरेट टीचर से उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपको हो सके आप नॉर्मल चीज़ों को एज अ फन एक्टिविटी आप ले सकते हो। अब मैं आपको सीनियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेवकूफ़ सीनियर से आप दूर रहें। बेवकूफ़ मतलब स्टूपिड सीनियर से आप दूर रहें। कोई भी सीनियर, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। कोई भी सीनियर अगर आप नया एडमिशन लिए तो वो आपके पास नहीं आएगा, उसके पास इतना खुद काम पड़ा है, ठीक है। हर एक चीज़ें उसको पढ़नी है, वो पहले से सेटल्ड है, ठीक है। कॉलेज में, हॉस्टल में, हर जगह वो सेटल्ड है। उसको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, वो अपने काम से काम रखेगा। कोई भी सीनियर आपके पास नहीं आएगा। आपको ढूंढना है कि कौन सा सीनियर मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा सीनियर अच्छा है, ठीक है। ऐसा सीनियर नहीं होना चाहिए इधर भाई भाई बोलने वाला, ठीक है। आपको बोले कि भाई भाई हमेशा करते रहे, आपके पीछे घूमते रहे, ऐसा नहीं। आपको सीनियर्स बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको, हर एक चीज़ों स्टूडेंट कॉलेज के बारे में बताएंगे, हॉस्टल के बारे में बताएंगे। एक परफेक्ट गाइड की तरह आपको, अगर आपको एक अच्छा सीनियर मिल गया तो ठीक है, आपको एक अच्छा सीनियर मिल गया तो परफेक्ट गाइड आपको करेगा। तो आपको चूज़ करना है, आपको सर्च करना, आपको ढूंढना पड़ेगा कि परफेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट सीनियर कौन सा है, ठीक है। कोई सीनियर आपके डोर पे नहीं आएगा, यस ही इज़ फ्रॉम माई प्लेस, हाँ यू आर फ्रॉम माई प्लेस और यू आर फ्रॉम, वो आपसे नहीं पूछेगा। आपको जाके पूछना पड़ेगा, आपको वहाँ पर रह के ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो सीनियर से मेरे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी लड़की की वजह से कॉलेज में आने के बाद झगड़ा मत करो। आप दो फ्रेंड झगड़ा करेंगे, सस्पेंड होंगे, उस लड़की को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप झगड़ा किसी भी लड़की के वजह से मत करिए, ठीक है। आप कम से कम आप झगड़े से दूर रहिए। कम से कम पार्टीज़ में जाइए, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीज़ों में आप अगर पहले ईयर में ही, या फिर ये पूरे लाइफ की पूरे फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर की जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों में आप मत ही जाइए। अल्कोहल, सिगरेट, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पे मत जाइए। आप झगड़े लड़की की वजह से, तो एक्सपीरियंस है भाई, इसके बारे में तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मोस्टली झगड़े जो होते हैं ना, वो लड़की की वजह से ही होते हैं, ठीक है। दो दोस्तों में लड़की की वजह से झगड़े होते हैं, सस्पेंड होते हैं, नाम खराब होता है। आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में आपको जाने के बाद आपको वो फील आएगा, आपको अपने आप पर हंसी आएगी कि यार मैं इस वजह से झगड़ा करता था, ऐसी हरकतें मैं फर्स्ट ईयर में करता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। डोंट बी दैट गाय कि कॉलेज में आते ही एक भेड़ बकरी की तरह ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह लड़कियों को ट्रीट करने लगे। उससे बात करनी है, इसके पीछे जाना है, मुझे उससे बात करनी है। बी दैट गाय। अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करो, ठीक है। आप अपने फिजिक्स पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लड़की अप्रोच करे, ठीक है। आप वैसा बिहेवियर मत करो कि नहीं भूखे नंगे की तरह, नहीं ये लड़की मुझे चाहिए, वो लड़की मुझे चाहिए, उस लड़की से बात करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं कि कॉलेज किस तरह से आपको ट्रीट करने वाला है, ठीक
ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर आपने बहुत अच्छा किया है, जाहिर सी बात है अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा किए तो आपको सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बहुत सारी हेल्प होगी। टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे हर एक चीज़ों में, क्योंकि आपका एकेडमिक बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जो मायने नहीं करता कि आप मार्क्स कितना लागे, मायने ये भी करता है कि आप हॉस्टल में, कॉलेज लाइफ में कैसे रहते हो। हर एक चीज़ें नोटिस की जाती है, ठीक है। अपने आप को उतना काबिल बनाओ कि लड़की आपके सामने आए, ठीक है। अपने आप को उतना काबिल करो। जो जितना जेंटलमैन रहेगा उससे लोग उतना ही बात करना पसंद करेंगे, ठीक है। आप अगर दूसरे को इज्जत देते हो, लड़कियों को इज्जत देते हो, लड़कियाँ भी आपको इज्जत देंगी, आपसे अच्छे से बात करेंगे। ऐसा मत बिहेव करो कि सामने आपके लोग भाई भाई बोले, दादा दादा बोले, लेकिन पीछे पूरा कॉलेज आप पर हंस रहा हो कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा काम फर्स्ट ईयर में कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आपको हेल्थ मेंटेन रखना है, आपको हेल्दी खाना खाना है। कभी कभी आप बाहर का चीज़ खा सकते हो, ठीक है। आपको एक या दो चीज़ों में, स्पोर्ट्स में आपको रहना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ है, कोई जिम ज्वाइन कर लो, अगर आपके कॉलेज में जिम है, जिम ज्वाइन कर लो। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स आप किसी भी एक स्पोर्ट्स को पकड़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फाइनल ईयर या फिर फोर्थ ईयर में आप जाकर ये सोचो यार मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है, बहुत कुछ समझने को है। आप फालतू की चीज़ों पे मत जाइए, ठीक है। आप ये सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आपका मेन फोकस है पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में जाइए, क्योंकि एक बार यहाँ से अगर आपने पढ़ाई करके निकल गए, आपको फिर लाइफ में शादी करना है और कमाई करना है, ठीक है, जॉब करना है। उसके बाद आपको कभी कुछ मौका नहीं मिलेगा, 1 घंटे का भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये कॉलेज लाइफ है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको करिए, नेगेटिव चीज़ों को आप ऐसा निकाल के अपने लाइफ से फेंक दीजिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। बाकी ये वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।